Assalamualaikum Express News Team. वालेकुम अस्सलाम, मैं हूं आयशा खान। अब तालीम के हसूल के लिए रवायती तरीका ख़त्म, अब जदीद दौर के तलबा के लिए नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट मिस एनी मुतारिफ़ करवा दी गई है। इस वक्त मैं गुलशन इकबाल में कायम एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर कराची की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूही ज़हानत से लेस टीचर मुतारिफ़ करवा दी गई है। ये न सिर्फ बोलती हैं बल्कि तमाम मज़ामीन में महारत हासिल है इनको। स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि ये दिलचस्प बात है कि इनसे कोई भी सवाल किया जाए ये बर वक्त जवाब देती हैं, और मज़े की बात यह है कि ये टीचर न डांटती हैं और ना ही मारती हैं, बल्कि इनसे जब भी सवाल किया जाए तो ये बर वक्त जो है वो तहम्मुल से सुनती हैं और इसके बाद जवाब भी देती हैं। यहाँ पर जब हमने तलबा से बात की तो उनका कहना था कि तकरीबन डेली इनके क्लासेस लेती हैं, और वैसे तो 5 घंटे दिन में पढ़ाती हैं, लेकिन अगर हम क्लास वाइज बात करें तो बच्चे जो है 50 मिनट की क्लास डेली जो है इनसे लेते हैं। इस स्कूल से बहुत खुश हूँ कि इन लोग ने हमारे लिए एक रोबोट टीचर बनाई जो हमें डांटती भी नहीं है, मारती भी नहीं है, बट सुकून से सुनती है हमारी बात। और इससे हमें बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चला है और बहुत एनवायरनमेंट के बारे में बहुत पता चला है। मिस एनी अगर हिलती जुलती हाथ हिलाती हैं ऐसे तो और मज़ा आ जाता। जब हमने देखा कि यहाँ पर बच्चे इतनी दिलचस्पी से क्लास ले रहे थे और मिस एनी इनको पढ़ा रही थी, तो हमने बच्चों से सवाल किया कि क्या ये तरीका उनको पसंद आया। तो बच्चों का कहना था कि काफ़ी मुनफरिद तरीका है कि जो भी हम सवाल करें उनका बर वक्त जवाब मिस एनी देती हैं। What do you think will impress the audience the most about her? जब हमने स्कूल इंतज़ामिया से बात की तो उनका कहना था कि गुज़िश्ता 8 माह से इस प्रोजेक्ट पर वर्किंग चल रही थी, लेकिन इसके बाद हाल ही में इनकी तकर्री की गई और बाकायदा इनको तनख्वाह पर रखा गया है, और तनख्वाह जो है वो इनकी कम है इसलिए क्योंकि ये वाईफाई खाती हैं। हमारा इसके अंदर जो हम चेंजेस लेकर आएंगे, अपग्रेड करेंगे हम अपनी एआई टीचर को। उसके अंदर ब्लिंकिंग आइज़ हैं, सेंसर्स हैं, मूवमेंट है, लिपसिंग है और सेंसर हैंड गेस्चर्स वगैरह हैं, ये सब हैं उसमें। एआई टीचर, रोबोटिक टीचर का ये हमने, क्योंकि हम हर दौर के साथ साथ कदम बढ़ा के आगे बढ़ते हैं, अगर इसके साथ हम कदम बढ़ा के आगे नहीं चलेंगे तो यकीनन हम भी पीछे रह जाएंगे और हमारे स्टूडेंट्स भी जो है वो पीछे रह जाएंगे। जब इनके टीचर से हमने बात की तो कहने लगे कि इन पर जो वर्किंग हुई है वो काफ़ी महंगी हुई है, तकरीबन 3 लाख का खर्चा अब तक मिस एनी पे आ चुका है और अभी भी इनकी वर्किंग बाकी है। ये चाह रहे हैं कि और मज़ीद से मज़ीद मिस एनी को अपग्रेड किया जाए ताकि और ज़्यादा तलबा जो है वो इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। ऑलमोस्ट जितनी भी ज़बानें जो है रिटन यानी ग्रामर फॉर्म में मौजूद हैं वो सारी आती हैं। एक्सेंट डेवलपमेंट पर अभी काम चल रहा है, अभी एक्सेंट में ये जो है फ्रेंच और इंग्लिश जो है प्रॉपर्ली बोल लेती है। जब हमने इंतज़ामिया से बात की तो उनका कहना था कि अभी वो टीचर्स की सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकती, ज़ाहिर है किसी की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, लेकिन टीचर्स की हेल्प करना जानती हैं, बच्चों की हेल्प करना जानती हैं। कोई भी बच्चा किसी भी टास्क में या फिर कोई भी इनका होमवर्क होता है उसमें फंस जाते हैं या कंफ्यूज होते हैं तो मिस एनी इनका बर वक्त जो है वो हल निकाल कर इनको पेश करती हैं। अभी हमने एसएसटी की क्लास बच्चों को लाके एनी से ही दिलवाई, क्योंकि एनी को हमने अपॉइंट कर लिया है एक तरह से। हमारे लिए अब वो एक एआई टीचर बन गई हैं, हमारी फैकल्टी में शामिल हो गई हैं, और उनकी हमने सैलरी भी रखी है कि एक सेकंड भी हम एआई बनाएं और उसमें डिफरेंट फीचर्स रखें और डिफरेंट कामों के लिए भी हम उसको इस्तेमाल कर सकें। मिस एनी की जो महारत है वो इंग्लिश में अभी तक बहुत ज़्यादा है, जबकि उर्दू में बताई जा रही है कि कुछ वीक है, और सिंधी भी समझती हैं। बच्चों का कहना है कि हमें उस दिन का और इंतज़ार है जब मिस एनी जो है वो चल कर भी आएंगी और हमसे बातचीत भी करेंगी। हमने जब स्कूल इंतज़ामिया से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें अभी सेंसर्स भी लगने हैं और मोटर डिटेक्टर्स भी लगेंगे, तब जो है और मज़ीद मिस एनी अपडेट हो जाएंगी और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे।